गंगा एक कोठी में रोटी बनाने का काम करती थी। उस कोठी में उसके साथ सुमन नाम की एक और औरत काम करने आई थी। कोठी में हर सदस्य गंगा के खाने की बहुत तारीफ करता था। सबको गंगा के हाथ का खाना बहुत पसंद था। गंगा को पता था कौन किस स्वाद का खाता है, इसलिए वो सबके हिसाब से बनाती थी। गंगा, सारा खाना बना लिया क्या? मेहमान बस आने ही वाले हैं। जी मालकिन, सारा खाना तैयार है, बस टेबल पर लगा ही रही थी। सुमन, तू वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही है? गंगा को खाना बनाते समय देखती रहा कर, वरना सीखेगी कैसे? हाँ, मैंने सब समझ लिया है मालकिन। सुमन जब से काम पर आई थी गंगा से चिढ़ती थी। मालकिन जब भी गंगा की तारीफ करती वो जल भुन जाती थी। जब देखो गंगा गंगा रट लगाए रखती हैं। अरे उससे लाख गुना बढ़िया खाना बना सकती हूँ। गंगा गरीब थी। घर के गुजारे के लिए वो काम करती थी, पर उसका पति मोहन शराबी था। वो शराब पीकर उसके साथ रोजाना मारपीट करता था। ये पैसे मुन्नी के स्कूल के जूतों के लिए रखे हैं। उसके जूते बिल्कुल फट गए हैं। ये पैसे मत ले जाओ, मैंने जोड़ कर रखे थे। वो स्कूल जाते हुए मुझे पूछ कर गई थी, मैंने उसे वादा किया था। मोहन पैसे छीन कर ले गया। गंगा रोती हुई काम पर जाती है। गंगा का मन आज ठीक नहीं था। वो खाना तो बना रही थी, पर उसका खाना बनाने में मन नहीं लग रहा था। वो उदास थी। उसने सुमन से कहा, सुमन, खीर में चीनी मिला दो, मैं आटा गूंथ रही हूँ। हाँ, मिला देती हूँ। यही मौका है, नमक मिला देती हूँ, नाम इस गंगा पर ही आएगा। सुमन खीर में नमक मिला देती है। जब सब लोग खीर खाने लगते हैं, सबका मुंह नमक से भर जाता है। मालकिन सारा गुस्सा गंगा पर निकालती है। ये क्या है गंगा? मेहमानों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। हमारे बारे में सब क्या सोचेंगे कि एक रोटी वाली भी ढंग की नहीं रख सकते हैं। वैसे मैं देख रही हूँ गंगा, तुम में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब तो तुम निपटाने वाले काम करती हो। ऐसा है ना? तुम अपना हिसाब कर लो। सुमन तुमसे अच्छा खाना बनाने लगी है, और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 2-2 रोटी वालियों को तनख्वाह दे सकूं। इसलिए तुम अपना काम कहीं और ढूंढ लो। मालकिन, मैंने नमक नहीं मिलाया। मैंने तो सुमन से कहा था कि चीनी मिला दे। हाँ, कितना झूठ बोल रही हो गंगा दीदी। तुम्हें पता है कि सब्जियों में नमक और मीठे में चीनी तुम अपने हाथों से डालती हो। मालकिन ने तो मुझे साफ मना किया हुआ है कि जब तक मैं पूरी तरह से सीख ना जाऊं तब तक सब्जियों में नमक और मीठे में चीनी ना डालूं। देख रही हो मालकिन, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप इसी गंगा से काम करवा लो। रुक सुमन, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गंगा, ये इस महीने के बचे हुए पैसे लो और जाओ। सुमन ने चालाकी से गंगा को नौकरी से निकलवा दिया। गंगा रोती हुई घर पहुंचती है। वो देखती है कि मोहन बेहोश जमीन पर गिरा हुआ है और मुन्नी बापू बापू कहकर रो रही है। माँ देखो ना, बापू अचानक गिर गए और कुछ बोल भी नहीं रहे। हे भगवान, ये क्या हो गया? रुक, मैं पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर को बुला लाती हूँ। गंगा पड़ोस के क्लिनिक पर बैठे डॉक्टर को लेकर आती है। उस डॉक्टर की सलाह पर मोहन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते हैं। मोहन को शराब पीने से लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। गंगा के पास जो भी पैसे थे वो सारे अपने पति के इलाज में लगा दिए। मोहन भी बहुत शर्मिंदा था। उसे जब पता चला कि गंगा की नौकरी छूट गई है तो वो बहुत दुखी हुआ। छुट्टी मिलने के बाद मोहन को घर पर आराम करना था, पर गंगा को घर के खर्चों के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कहीं भी रोटी बनाने का काम नहीं मिल रहा था। इतनी जगह बात कर ली, पर कहीं भी रोटी बनाने का काम नहीं मिल रहा। कैसे गुजारा चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे मैगी खानी है। अरे, आज तुझे मैगी कहाँ से याद आ गई? मेरी सहेली पिंकी ने भी मैगी खाई है, मुझे भी मैगी खानी है। अच्छा ठीक है, ये ले पैसे और खरीद ला, मैं बना दूंगी। मुन्नी मैगी का पैकेट खरीद लाती है। गंगा मुन्नी के लिए मैगी बना रही थी। माँ, आपको पता है इसमें सब्जियां, पनीर और पता नहीं क्या क्या डालकर पिंकी मैगी बनवाती है। ठीक है, मैं तुझे सब्जियां डालकर फिर किसी दिन बना दूंगी। माँ, ये देखो मैगी के पैकेट पर क्या लिखा है? मैगी से कोई नई खाने की चीज बनाओ
और 10,000 रुपए का इनाम पाओ। माँ, तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग लो। क्या? दिखा तो जरा। गंगा को बढ़िया बढ़िया खाना बनाना आता था। वो इस प्रतियोगिता को जीतना चाहती थी। गंगा मैगी के पकौड़े बनाती है। मुन्नी को पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सुनो जी, अभी आपको तला हुआ डॉक्टर ने मना किया है। आप एक टुकड़ा ही खा सकते हो। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप भी ये पकौड़े खा लेना। माँ देखना, आप ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगे। गंगा उस जगह पर पहुंचती है जहां पर मैगी से बनी चीजों की प्रतियोगिता का कार्यक्रम चल रहा था। सबने गंगा के बनाए मैगी के पकौड़ों की बहुत तारीफ की और गंगा 10,000 रुपए का इनाम जीत गई। गंगा ने उन पैसों से मैगी के पकौड़ों का ठेला लगा लिया। उसे एक रोजगार मिल गया था। उसके ठेले पर काफी भीड़ लगी रहती थी। लोगों को मैगी के पकौड़े बहुत पसंद आते थे। धीरे धीरे गंगा का मैगी के पकौड़े का ठेला चल पड़ा। मोहन की तबीयत में भी सुधार हो गया था। उसने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया। अब वो भी ठेले पर गंगा के साथ उसकी मदद करता था। एक दिन गंगा के ठेले पर उसकी मालकिन, जिसके घर वो रोटी बनाने का काम करती थी, वो आई। मैं तो तुम्हें दोबारा काम पर बुलाने आई थी, पर आज तुम्हारी मेहनत और तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। गंगा, मुझे माफ कर दो। सुमन बहुत गलत निकली। मेरे घर से बहुत सारा कैश और जेवर चुराकर वो भाग गई थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें काम से निकलवाने में उसी का हाथ था। कोई बात नहीं मालकिन, आपका बड़ा नुकसान होने से बच गया, ये अच्छी बात है। पर आगे से आप जब भी किसी को अपने घर काम पर रखो तो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर करना, क्योंकि हर कोई गंगा की तरह नहीं होता। मालकिन की आंखों में शर्मिंदगी थी। वो वहां से चली गई। गंगा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। उसने अपने पति मोहन के साथ मिलकर मैगी के पकौड़े बेचकर जब अच्छी कमाई कर ली तो एक दुकान किराए पर ले ली, जहां पर वो मैगी के पकौड़े के साथ साथ और भी कई तरह के पकौड़े और चाय बेचने लगी। सोमनाथ गुस्से में घर लौटा और सारा गुस्सा उसने पूनम पर निकाल दिया। आज फिर दाल चावल बना दिए। कितनी बार कहा है थोड़ी ढंग की सब्जी बना लिया कर, पर नहीं, वही दाल चावल बनाकर आगे रख दिए। क्या बात है, किसका गुस्सा निकाल रहे हो? तुम तो ये दाल बहुत शौक से खाते हो। क्या बात है, मुझे बताओ तो। अरे फैक्ट्री में एक नया मैनेजर आया है। वो फालतू में मेरे ऊपर बरस पड़ता है। सारा दिन 1 मिनट भी बैठने नहीं देता। बड़ी मुश्किल से 10 मिनट रोटी खाने को निकाले थे, उसमें भी काम से बाहर भेज दिया। सचमुच इतना गुस्सा आ रहा है कि बता नहीं सकता। मुझे तो डर है कहीं किसी बात की गलती मेरे ऊपर डालकर नौकरी से ना निकाल दे। मुझे उड़ती उड़ती बात ये भी पता चली है कि वो मुझे नौकरी से निकालकर मेरी जगह अपने किसी रिश्तेदार को नौकरी पर रखने वाला है। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे थोड़ी होता है, जब चाहो किसी को नौकरी से निकाल दो, जब चाहो रख लो। जिस बात का डर था वही हुआ। नए मैनेजर ने मालिक को भड़का दिया और सोमनाथ की जगह उसने अपने रिश्तेदार को नौकरी पर रखवा लिया और सोमनाथ को बहाने से नौकरी से निकलवा दिया। सोमनाथ के पास अब कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वो इसी चिंता में सोचता हुआ सड़क पर चल रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल से उसे टक्कर लग जाती है और सोमनाथ के माथे पर चोट आ जाती है। सोमनाथ के मोबाइल फोन से एक व्यक्ति पूनम को फोन करता है और वो हॉस्पिटल पहुंचती है और सोमनाथ की मरहम पट्टी करवा कर घर लौटती है। पूनम, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी नौकरी भी चली गई। मैं हिम्मत हार चुका हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं कभी नहीं लौट कर आऊंगा। नहीं, आप मुझे और वर्षा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। मैंने सोच लिया है, जब तक आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं काम करूंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, पर आप मुझे छोड़कर मत जाना, कभी नहीं जाना। मैं और वर्षा आपके बिना नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। क्या हुआ पूनम? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम दोनों के साथ ही हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर भला क्यों जाऊंगा? भगवान का लाख लाख शुक्र है ये सपना था। मैंने जो सोचा था वो काम मुझे जल्दी ही शुरू करना होगा। मैं चुस्की का ठेला जरूर लगाऊंगी और घर के खर्चे में इनकी मदद करूंगी। मम्मी, मुझे चुस्की खानी है। भैया, ये चुस्की कितने की दी है? 5 रुपए की। ठीक है, एक बना दो। चुस्की बनाना भी कितनी अद्भुत कला है।
हम बर्फ को अलग अलग रंगों से कितना सुंदर सजा कर देते हैं और खाने में भी चुस्की कितनी स्वादिष्ट होती है। चुस्की तो मैं भी बना सकती हूँ। अगर मैं चुस्की का काम खोल लूँ तो गर्मियों में मेरी बहुत अच्छी बिक्री हो जाएगी। इनका भी काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। अपनी नौकरी को लेकर ये घबराहट में है। घर खर्च के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। मुझे इस बारे में इनसे बात करनी ही होगी। पूनम इसी सोच में थी कि आखिर वो सोमनाथ से इस बारे में कैसे बात करे। पूनम सोमनाथ से इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी उसके जेठ जेठानी आ जाते हैं और वो उसे बात करते सुन लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम और चुस्की का ठेला लगाओगी, ये कहाँ तक सही है? शोभा सही कह रही है। हम तो यहाँ सोमनाथ की तबीयत पूछने आए थे, पर यहाँ तो अलग ही कहानी चल रही है। तुम चुस्की का ठेला लगाकर हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाना चाहती हो। लोग क्या कहेंगे? अगर छोटा मुंह बड़ी बात लगे जेठ जी, तो क्या आप हमें घर खर्च के लिए पैसे दे सकते हैं? पिछले महीने से ये घर पर बैठे हैं, इनके माथे पर चोट लग गई, चिंता में दिन रात घुले रहते हैं। आपको पता भी है कि हम किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। बताइए कि आप हमारी मदद कर सकते हैं तो मैं कोई काम नहीं करूंगी। घर का किराया देना है, राशन, सब्जी, दूध, ऊपर के खर्चे कुल मिलाकर 12,000 रुपए महीने का खर्चा है। अगर आप हमारा ये खर्चा हर महीने दे देते हैं तो मैं कोई काम नहीं करूंगी। अरे बातों बातों में मैं भूल ही गया कि मुझे तो जरूरी काम से जाना था। शोभा तुम अभी यहाँ बैठी हो कुछ देर या साथ चल रही हो? नहीं नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे घर छोड़ देना, फिर अकेले मैं भला कैसे जाऊंगी। मैं साथ ही चलती हूँ। अच्छा पूनम, हम फिर आएंगे। देखा आपने, ये वो रिश्तेदार हैं जो सिर्फ बातें बनाते हैं। खर्चे का नाम सुनकर मिनट में पीछे हट गए। अब आपको जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक मैं चुस्की का ठेला लगा सकती हूँ ना? ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर उस दिन के बाद से पूनम ने चुस्की का ठेला लगाना शुरू कर दिया। पूनम बढ़िया चुस्की बनाती थी, इसलिए उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सोमनाथ की चोट भी ठीक हो गई थी। पूनम के कहने पर सोमनाथ ने तरबूज और खरबूजे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। पूनम चुस्की के ठेले पर सारा दिन मेहनत करती और सोमनाथ भी गली गली घूमकर तरबूज और खरबूजे बेचा करता था। दोनों ने मिलकर अपने दुख को आधा आधा बांट लिया था, जिससे उनके दुख कम हो गए थे। कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।